अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर सुबह का टाइम है और ये संडे का व्लॉग है। संडे को मैंने शूट किए थे ये क्लिप्स और संडे जो कि था वीकेंड है, तो वीकेंड पे शाल को जैसे स्कूल नहीं जाना होता तो ज़रा लेट ही नाश्ता वगैरह हम थोड़ा सा तसल्ली से ही करते हैं। तो बस अभी जो है ना वही नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। और नाश्ता आज चूँकि वीकेंड है तो नाश्ता दिल चाह रहा था कि कुछ डिफरेंट सा हो। और सबसे डिफरेंट जो नाश्ता है वो बस यही होता है कि हमारे लिए यही होता है कि हम जो है ना फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं। ये शाल भी थोड़ा सा खा लेती है शौक़ से और हम लोग भी बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो ये हमारा फेवरेट जो है ना वो ब्रेकफास्ट बन जाता है वीकेंड पे। अक्सर तो नहीं बनाते हैं लेकिन कभी कभी जो है ना वीकेंड पे हम लोग बना ही लेते होते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने वैसे तो इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार दी है और बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन अभी बस हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें दूध लिया था, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर जो है वो दूध लिया था और इसमें मैंने 2 से 3 अंडे जो है ना वो डाले थे और शुगर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। वैसे इसमें सिनेमन पाउडर भी जाता है और वनीला एसेंस भी अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला था मैंने। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद सिनेमन पाउडर जो है ना वो मैंने नहीं डाला और बाकी सारी चीज़ें डाल के तो फिर मैंने मिक्स किया अच्छी तरह। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं बस टोस्ट बना रही हूँ। और आई होप कि मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि तबीयत जो है वो मेरी काफ़ी ख़राब है, लेकिन है नहीं थी, ख़राब थी वो इस तरह से कि मैं आगे चल के भी बात करती हूँ। अभी तो काफ़ी जो है ना तबीयत ठीक हो गई है। पहले कल जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं तो ये मुझे कल अपलोड करना था, बट कल मैं नहीं अपलोड कर पाई। तो आज मैंने कहा कि कर लेती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा लेट एक शूट किए हुए हो ना एक क्लिप्स, तो फिर वो अगर बहुत ज़्यादा लेट आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो फिर वो मज़ा नहीं आता। ताज़ा ताज़ा व्लॉग जाए ना तो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने कहा कि आज मैं इसको अपलोड कर ही देती हूँ। नाश्ता जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है रेडी। और अब मौसम इस तरह का हो गया है कि यहाँ पर बाहर बैठना जो है ना वो इजी हो गया और हमने इस टेबल को जो है ना दरमियान में कर लिया है ताकि ऊपर से हवा जो है ना वो पंखे की हमें इजीली जो है वो लगे और आराम से हम यहाँ पर बैठकर नाश्ता कर सकें। तो चूँकि वीकेंड पे ज़रा थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होते हैं ना, इतना जल्दी काम नहीं चल रहा होता, तो फिर मैं ये डिनर सेट इस तरह से निकाल के तो यहाँ इनमें ही जो है ना वो सर्व कर देती होती हूँ। तो यहाँ पर बस अभी नाश्ता जो है वो हो रहा है। और आवाज़ मैं आपको बताऊँ, गला मेरा तबीयत क्यों ख़राब है तबीयत मेरी इसलिए ख़राब है कि जैसे ये मौसम आता है ना, जैसे ही ये मौसम आता है तो उसी मतलब एक डस्ट वगैरह और मौसम कुछ इस तरह का होता है, पता नहीं क्या बिल्कुल ड्राई होता है या कुछ भी होता है, कोई ऐसा मसला होता है कि एक तो डस्ट ज़रा सी भी नाक में चली जाए ना तो वो एक एलर्जी जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा, वो मुझे जैसे इस्लामाबाद में पोलन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर एलर्जी उस तरह की हो जाती है ना, तो उसी टाइप की कोई एलर्जी जो है ना वो मुझे इस मौसम में लाजमी होती है। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल स्नीजिंग और फीवर सा फील होता है, बट फीवर होता नहीं है लेकिन फीवर फील होता है। और एलर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि स्नीजिंग हो के ना बंदे का दिमाग ही हिल जाता है। इतनी बुरी हालत जो है ना वो एक ही दिन में हो जाती है। तो वही मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत उसी वजह से ख़राब थी। और फिर मैंने मेडिसिन तो ली थी जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी। मैंने चेक कराया था एक दफ़ा, लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर आप दोबारा आइएगा। तो फिर अभी देखते हैं, अभी काफ़ी बेहतर है। आवाज़ जो है वो इस तरह से फ़ील हो रही है और हल्की हल्की सी ऐसे खांसी सी जो है ना वो हो जाती है, बट अभी स्नीजिंग नहीं है। तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से। तो बस नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद जो है वो कुछ काम वगैरह, ये स्टोर वगैरह भी बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था तो उसको मैंने कहा कि थोड़ा सा सेट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। और अभी यहाँ पर ना मैंने इनको बोला है तायर को कि ये जो इस तरह से ये बोर्ड वगैरह पड़े थे ना, तो इनका कोई टेबल वगैरह या कुछ इस तरह से बना दें ताकि मेरे किसी काम आ जाए। लाइक मैं इसके ऊपर मशीन रख के बैठ जाऊँ या कुछ भी जो है ना। ये मैंने आपको बताया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोगों ने ये शू रैक बनाया था, खुद ही बनाया था तायर ने। और फिर उसके जो बोर्ड्स थे ना ये इस तरह से काफ़ी सारे बच गए थे
और ये काफ़ी अरसे से पड़े हुए हैं इसी तरह। तो फिर मैंने इनको बोला कि तकरीबन इनको साल हो गया, मैंने कहा भी आप ऐसे करेंगे, इतने सारे ऐसे वेस्ट ही होंगे, तो ऐसी कोई टेबल वगैरह छोटी सी बना दे जिसके ऊपर मैं जो सिलाई मशीन है ना वो आराम से रख के बैठ जाऊँ, या फिर किसी भी काम जो है ना ये आ जाए। ऐसे पड़े पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है, या तो फेंकने पड़ेंगे या कुछ भी है। तो बस वही कह रहे थे कि अभी इनको पता नहीं क्या तुमने मेरे से बनवाना है, वो हंसी मजाक भी चल रहा था और बस काम भी हो रहा था। तो ये मैं इनको कह रही थी कि इस तरह से जो है ना, बस बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े से ही थे बोर्ड्स, तो इस तरह से मैंने ऐसे नीचे एक स्पोर्ट्स ही इनको बोला है कि ऐसे बना दें और एक टेबल इस तरह से ऊपर रख के इसके ऊपर कीलें वगैरह लगा दें, तो ये काफ़ी अच्छी जो है ना एक चीज़ बन जाएगी। चलो किसी काम तो आ जाएंगे ना, वेस्ट नहीं होंगे। तो बस वही कर रहे थे और ये मुझे कहते हैं ये नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, देखना। तो मैंने इनको चैलेंज किया कि ये हो जाएगा। ये तो कह रही पेन से आप पहले लाइन लगाए, सारा कील ठोक दिए। चलो जी लाइन लगाते हैं इसके साथ। ये है पेन, ये है इशाल, इस पे लिखा हुआ है। और ये जो है ना हमने लिया था, कौन सी जगह थी वो कौन सी जगह थी, कौन सी जगह? दामने को से लिया था हमने। हाँ। दामने को इस्लामाबाद से हमने ये लिया था। तो ये इस तरह से जो है ना नाम लिखे हुए थे, तो बस उसको अब अंदर ही कहीं वो कर दिया होता, अब फिर निकालेंगे अंदर ही। मैंने कहा उसको कर, हमारे पास वो भी तो नहीं है ना। बस अब एक शाम का टाइम है और मैंने सोचा टेबल जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी शाम का खाना जो है वो बस बनाने लगी हूँ। तो उससे पहले टेबल जो है ना, क्योंकि डस्ट तो बार बार जो है ना डस्ट आती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डस्ट आ जाती है। तो विंडो भी मैंने आजकल ओपन रखी हुई है, मौसम जो है ना वो अच्छा, बड़ा मज़े का मौसम हुआ है, तो विंडो ओपन है तो डस्ट तो आती है। ये वाला जो कस्टर्ड है, ये क्या कहते हैं, लबशीरी है ना, ये बना के लाई थी निदा रिजवान सिस्टर, और इतना मज़े का था ना, इतना मज़े का था। इसको हमने कल खाया है और फिर अभी जो है ना, अब इसको थोड़ा सा रखा हुआ था तो ये अभी खाते हैं इसको। बहुत मज़े का है, इसका टेस्ट ही अलग है। अच्छा आज जो है ना वो मैं बना रही हूँ ये वाला जो हम लोग कल गए थे, वो क्या कहते हैं, कौन सी जगह थी वो रेस्टोरेंट, को हाईवे पे गए थे किसी जगह पे ना, तो वहाँ पर ये जो टिक्का हमने बिहारी टिक्का मंगवाया था ना, किसी काम का नहीं था। ये नहीं, ये हकीकत बता रही हूँ, किसी काम का नहीं था। तो फिर हमने कहा कि इसको जुगाड़ लगाते हैं। यहाँ पर मेरे पास है ये योगर्ट और क्रीम है, तो फिर ये ना बटर चिकन टाइप की कोई काम का नहीं था, तो फिर क्यों ले आई? बटर चिकन टाइप की कोई चीज़ बनाते, ज़ाहिर फेंकना थोड़ी था। फिर हमने जो है ना, हमने कहा कि अब ज़ाहिर पैसे तो हमने ज़ाया कर ही लिए हैं, तो आप इसको जो है ना घर ले जाके कुछ इसका जुगाड़ शुगाड़ लगाते हैं। हाँ, नहीं, बटर चिकन मज़े का लगता है। और ये बहुत मज़े का था। थैंक यू सो मच मेरा सिस्टर। तो बस यहाँ पर अनियन जो है वो मैंने फ्राई किए हैं और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना वो मैंने डाल दिया, ताकि ये सारी चीज़ें जब हल्की हल्की ब्राउन हो जाएंगी ना, फिर मैं बाकी चीज़ें इसमें डालूंगी। और ये पैसे हमारे बिल्कुल वेस्ट हो गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा ना अफसोस हो रहा था कि कभी भी हम हाईवे पे जाते हैं ना, तो हमें यहाँ पर कोई भी मतलब जैसे उस्मानिया है, उस्मानिया के अलावा, उस्मानिया तो चलो हाईवे पे मतलब बाहर, यहाँ पर है ना बाहर, इसके बाहर ही है। एक और रेस्टोरेंट था, नहीं कौन सा था, वहाँ पर भी हम गए तो कोई मज़े का टिक्का नहीं था। ये भी हमने खाया तो ये भी मज़े का नहीं था। उस्मानिया का भी किसी काम का नहीं होता। और इसके अलावा और कौन सी जगह थी जहाँ पे टिक्का, कोई भी टिक्का जो है ना वो अच्छा नहीं मिलता। लाइक हमने सिर्फ जशन का खाया, जशन रेस्टोरेंट जो उस्मानिया इसके अंदर ही है, बहरिया के अंदर ही है, वहाँ पे बहुत मज़े का टिक्का था। और इसके अलावा जो है वो सजाद रेस्टोरेंट से खाया था, तो वो भी बहुत मज़े का था। बाकी हमें ना कोई मज़े का टिक्का पता नहीं हमारे नसीब में नहीं है, या हमें मिल नहीं रहा, या फिर होता ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। वैसे तो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि हाईवे पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना उनका टिक्का बहुत मज़े का होता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमें जो है ना आज तक नहीं मिला उस तरह से। जब भी खाते हैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ मंगवा लेते हैं, या तो हम चीज़ ऐसी मंगवा लेते हैं, जो भी मसला है ना, बस हमें नहीं आज तक मिला। तो यहाँ पर बस अभी वो पैसे जो हमारे वेस्ट हो गए थे, तो मैंने कहा अब चिकन जो है ना इसको वेस्ट नहीं करते, इसको ले जाते हैं घर और कुछ ना कुछ बना लेंगे। तो यहाँ आपको याद होगा हम जब गए थे रमज़ान में, हम एक रेस्टोरेंट पे गए थे, नाइट टाइम जो है ना वो सैरी करवाते थे वो लोग, और हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से हमने बटर चिकन मंगवाया था, आप लोगों के साथ हमने शेयर भी किया था। तो वो बड़ा ही मज़े का था। तो वो पता है कैसे बटर चिकन था
चिकन को उन्होंने पहले इसी तरह से टिक्का बना के उन्होंने चिकन को पहले कोयलों पे पकाया था और फिर उसके बाद उसकी ग्रेवी सी बना के उसमें डाला हुआ था। तो मैंने कहा चलो वो उसी टाइप का ही कुछ बना लेते हैं। बस यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन जो है वो फ्राई किए हैं और इसके अंदर मैंने जो खड़े मसाले होते हैं 4 से 5 लौंग हैं, काली मिर्चें हैं थोड़ी सी और 2 बादियान के फूल छोटे छोटे वो डाल दिए। इनको मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जो चिकन था ना वो उसको मैंने थोड़ी सी योगर्ट के अंदर मिक्स करके रखा हुआ था काफ़ी देर से, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन सारा। और साथ ही मैंने एक ही ग्रीन चिली मेरे पास पड़ी थी तो ये मैंने स्लिट करके ये इसके अंदर डाल दी है। अभी मेरे पास क्रीम है थोड़ी सी तो ये मैंने सोचा कि मैं क्रीम डाल लेती हूँ। वैसे तो ये बटर में बनता है लेकिन बटर आज मेरे पास नहीं था, बस जो था मैंने उसमें जल्दी जल्दी जो है वो बना दिया। देसी घी में ये मैंने इसको फ्राई कर लिया था। मैंने कहा आज बटर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, देसी घी का भी वैसा ही थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है टेस्ट। तो यहाँ पर बस क्रीम डाल दी है और क्रीम डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी और अच्छी तरह पकाने के बाद जो है ना अभी यहाँ पर ये देखें कि थोड़ी सी ही मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर थी, हाफ़ टी स्पून के बराबर, तो ये मैंने इसमें डाल दी है और बस यहाँ पर इसको बस फ्राई करने के बाद अब ये हमारा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। तो ये ना पैसे जो है ना वो हमारे वेस्ट होने से बच गए। पता नहीं क्यों आज मेरे मुंह से पैसे निकल रहे हैं, पैसे की बजाय पैसे निकल रहा है, अजीब अजीब सा ना जो वो है ना निकल। तो बस यहाँ पर ये देखें कि थोड़ी सी इसका जो योगर्ट का पानी है ना वो ड्राई हो गया और ये ग्रेवी अच्छी सी बन चुकी है। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ और यहाँ देखें कि हमारा खाना जो है वो बड़ा मज़े का जो है वो हो गया है रेडी। और साथ ही हमने बना ली थी रोटियाँ, और रोटियाँ जो है वो घर पे ही मैंने बनाई थी। ज़्यादा भी अवॉइड करूँगी इंशाल्लाह बाहर से जो है ना वो रोटियाँ भी नहीं मंगवाऊँगी। अभी हम ज़्यादा बाहर से कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं मंगवाते, कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। बस उसके बाद शाम के रात की जो चाय है वो तो लाजमी होती है और चाय मैंने आज बनाई थी। तो चाय के साथ ही इस वक्त मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, चाय बनाई और उसके बाद बस अभी चाय पीने के बाद हम लोग सोने लगे हैं। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।